एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब मित्रा पे। यदि आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सही है। अभी हम यहाँ पर महत्वपूर्ण 16 प्रश्न करेंगे। चैप्टर है कृषि तथा मृदा। कृषि तथा मृदा से चैप्टर से हम 16 प्रश्न करेंगे जल्दी जल्दी से फटाफट में, और देखेंगे कि 16 में से आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? कृषि को किस प्रकार की क्रिया में रखा गया है? ऑप्शन है आपका प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, ऑप्शन डी है चतुर्थक। तो कौन सा हो जाएगा? कृषि को हम देखेंगे प्राथमिक में आपका क्या है रखा गया है। कृषि को किस में रखा गया है? प्राथमिक में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दो कह रहा है आपको मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए कह रहा है इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व तो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तथा तीसरा कह रहा है ऑप्शन सी इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा क्या है सही उत्तर हो जाएगा? देखेंगे सही उत्तर जो है वो आपका क्या है बी हो जाएगा। जब हम किसी भी खेतों को जोतते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व तो ऊपर आ जाते हैं और जो ऊपर के हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी क्या होता है मिक्स हो जाता है। दूसरा का बी। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को क्या मिलता है? पहला ऑप्शन ए है पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है। ऑप्शन बी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी उचित मात्रा में पानी मिलता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 3 का कौन सा हो जाएगा? बीजों के बीच उचित दूरी से सभी चीज़ मिलता है, और हम देखेंगे इस वजह से यहाँ पर जो है आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा। पर्याप्त सूर्य का दूरी भी मिलता है, सूर्य का प्रकाश भी मिलता है क्योंकि पौधा दूर दूर है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी मिलता है क्योंकि कम पौधा होता है। उचित मात्रा में पानी भी क्या होता है मिल पाता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर ए जलकूप, ऑप्शन नंबर बी कुएं, ऑप्शन नंबर सी छिड़काव तंत्र, ऑप्शन डी ड्रिप तंत्र। कौन सा हो जाएगा? ड्रिप तंत्र। कौन सा हो जाएगा? ड्रिप तंत्र। ड्रिप में हम देखेंगे होता क्या है, एकदम से बूंद बूंद पानी जो है ड्रिप में आपका क्या है जड़ के निकट डाला जाता है। ड्रिप तंत्र में पौधों के जड़ के पास बूंद बूंद पानी डाला जाता है, पाइप से निकल के आता है, जिसकी वजह से यह सबसे बेस्ट आपका माना जाता है। इसमें पानी का क्या है बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है लद्दाख की आपको क्या है चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? पहला ऑप्शन ए गहन निर्वाह, ऑप्शन बी कर्तन और दहन, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी चलवासी पशुचारण। 5 का हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा? चलवासी पशुचारण। लद्दाख के जो चांगपा जनजाति हैं वह कृषि जो करते हैं वह चलवासी पशुचारण करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रेशम एक प्रकार का क्या होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। ऑप्शन डी। 6 का हम देखेंगे आपका क्या है रेशम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो चलिए अपन लोग 7वां प्रश्न पे चलेंगे। आप देखेंगे कि कितना प्रश्न आपका क्या है सही हो रहा है, ठीक है। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय है। ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी जनवरी फरवरी, ऑप्शन सी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन डी मार्च। 7 का कौन सा हो जाएगा? 7 का सी अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। प्रश्न नंबर 8
निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन बी, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ऑप्शन सी, कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु। कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्या है? जलवायु है। दूसरा नेक्स्ट कह रहा है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, सही है। कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी कथन सत्य हैं, तो असत्य कोई नहीं है। पश्मीना और अंगोरा है। पश्मीना और अंगोरा है। ऑप्शन ए, ऊन की किस्में। ऑप्शन बी, कपास की किस्में। ऑप्शन सी, पॉलिस्टर की किस्में। ऑप्शन डी, जूट की किस्में। 9 नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? पश्मीना और अंगोरा जो है वो ऊन की किस्में हैं। तो चलिए, मसालों का घर किसे कहते हैं? मसालों का घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, गोवा। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी, केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। केरल जो है मसालों का घर कहा जाता है। वहाँ पर मसाला आपका क्या है? सबसे ज़्यादा मिलता है, और ऐतिहासिक काल से क्या है? मसाले वहाँ पर मिलते आए हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। 2 नंबर पॉइंट कह रहा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथा पॉइंट कह रहा है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। और 5वां पॉइंट कह रहा है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तब देखेंगे कौन सा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आपको होगा। कौन सा जो है आपको सही होगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो थोड़ा सा देखिए, पहला पॉइंट है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, सही है। और ये इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, सही है। तीसरा कह रहा है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, नहीं, जुताई इसमें नहीं होता है। तो चलिए, तीसरा नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। फिर कह रहा है, एक ही खेत पर 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, सही है। अब इसके अनुसार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या है सही उत्तर, जो क्या है सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे ठीक से उग नहीं पाया है। 12 नंबर प्रश्न, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त होगी, बंजर हो जाएगी। 12 नंबर का देखेंगे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? जमीन जो है बंजर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो 13 नंबर का है, 13 नंबर प्रश्न है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ये देखिए क्या है ना कि प्रश्न दोहरा गया है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर हम क्या है उधर भी एक प्रश्न में कर चुके थे, सीधा सीधा करेंगे इसको। फिर से है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो बताइए, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। और ऑप्शन नंबर ए आपका बता रहा है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च का
होता है, जनवरी से मार्च का होता है। तो ये तो क्या है, गलत हो गया ना भाई, ये क्या है, गलत हो गया, नहीं है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, सही है। तो बी और सी और डी कौन सा है भाई, सी में, तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? अब इसको कितना बार देगा भाई, क्या हो जाएगा, 15 का डी, अक्टूबर से दिसंबर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा उर्वर बन जाती है, बंजर बन जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, सीधा सीधा मारना है, बंजर हो जाती है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हम देखेंगे 16 प्रश्न हम लोगों ने 11 मिनट के अंदर कर रखा है, जबकि शुरू में हमने क्या है 1-2 मिनट तक बोला था, यानी कि 8 मिनट, यानी कि एक प्रश्न पे हमने 30 सेकेंड लगभग दिया है। तो अभी आप कमेंट करके बताइए कि आपका 16 में से कितना सही हुआ, ठीक है। वीडियो को इसी तरीके से आपको क्या है, और भी कई ढेर सारे वीडियोज़ है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्वेश्चंस आप ईवीएस का अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपलोड है। सीटेट यूपीटेट दोनों के लिए आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।